रेस्पिरेशन देखने जा रहे हैं। फोटो रेस्पिरेशन जो है ना, ये एक C3 और C4 का एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं, डिफरेंसेस, जो कि आपकी बुक में एक पेज है ना। सबसे पहले C3 में CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है? RUBP, ठीक है ना। C3 में CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है? RUBP। तो C4 में एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन, समझा? पेज में जो है ना, ये डिफरेंसेस C3 C4 के, राइट। हाँ, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड C3 में कौन है? PG। और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C4, यस, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, समझा? हाँ, C3 प्लांट्स में कितने तरह के सेल इन्वॉल्व है? एक ही तरह, मेसोफिल। और C4 प्लांट्स में दो तरह के, क्लियर है ना? मेसोफिल है और एज वेल एज बंडल। हाँ, अब देखो C3 में रूबिस्को कहाँ पे है? मेसोफिल सेल्स में, समझा? और C4 में रूबिस्को मेसो, हाँ समझ रहे ना, मेसोफिल में नहीं है, बंडल शीट में, याद रखना, ठीक है ना। एफिशिएंसी वाइज जो है ना, C4 हमेशा ऊपर रहता है, समझ रहे हैं? C4 प्लांट जो है ना ऊपर रहता है, ये हाई टेम्परेचर टॉलरेट करता है, इंटरनल CO2 की सप्लाई है, तो फोटो रेस्पिरेशन जो है ना C3 में होगा, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस NCERT लिख रहा है, समझा? ये जो फोटो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ये तो ये क्या है? लाइट के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होना। हाँ, एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपके जहन में रहना। आई हैव ए क्वेश्चन टू यू पीपल, कि आप मुझे बताओ कि प्लांट जो है ना दिन में फोटोसिंथेसिस करता है या रेस्पिरेशन करता है या दोनों करता है? हाँ, ये आपको याद रखना। रात में क्या करता है? हाँ, रात कहने का मतलब क्या भाई, कि डार्क है कंडीशन, है ना, लाइट अवेलेबल नहीं। अगर आप ये विजिबल लाइट यूज करेंगे तब भी फोटोसिंथेसिस होगी, समझा? तब भी फोटोसिंथेसिस होगी। तो देखिए यार, ध्यान में रखिएगा कि प्लांट हमेशा रेस्पिरेशन कंटिन्यूअस है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। लेकिन दिन में क्या होता है कि अगर फोटोसिंथेसिस हुई, समझा, तो वो इंटरनल सप्लाई दे देता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या सप्लाई देता है? इंटरनल सप्लाई, जिसकी वजह कर वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अपना भी ले लिया और फिर बाहर छोड़ दिया सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर मान लो कि दिन है और कंप्लीट एकदम घटाघोर अंधेरा है, समझा? होता है कभी कभी, है ना, बहुत ज्यादा क्लाउड आ जाता है। या सपोज कीजिए आप उसको ब्लैक ये ब्लैंकेट हो चाहे पेपर हो से कवर कर दे प्लांट को, छोटा प्लांट कवर कर दे आप, ठीक है, तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, समझ गए? अब हम लोग बात ये देखने जा रहे हैं कि फोटो रेस्पिरेशन क्या है। तो फोटो रेस्पिरेशन में अब रूबिस्को का जो है ना एक खतरनाक रोल देखिए आप, समझ गए? कहता है कि देखिए C3 प्लांट्स में कि सपोज करो, हाँ ये है क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है बताओ? क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा इन्वायरमेंट, अगर ऑक्सीजन डोमिनेट कर रहा, ज्यादा हो गया, तो ऑक्सीजन चलाया, देखो आप कमाल, ऑक्सीजन चलाया, तो ये ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन के साथ जो है ना, इसी ऑक्सीजन के साथ RUBP ऐड हो गया, समझा? इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को, इसको आपको समझना, इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को आ गया। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे, अब ये तो 6 है नहीं, ये एक कार्बन तो है नहीं इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे आप कि यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक मॉलिक्यूल बनेगा और दूसरा मॉलिक्यूल का नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या नाम है? ग्लाइकोलेट, समझा? ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है ना, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। ये 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, समझा? इसमें कितने कार्बन बताओ? 2 कार्बन है। तो अब यहाँ से फॉस्फेट अगर रिलीज हो गया तो बन गया ग्लाइकोलेट। क्या बन गया? ग्लाइकोलेट। हट जाता है यहाँ से ग्लाइकोलेट। अब ये ग्लाइकोलेट जो है ना एंट्री ले लेता है पेरोक्सिसोम में, ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में एंट्री ले लेता है, समझा? ग्लाइकोलेट जो है, ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में एंट्री ले लेता है और बन जाता है ग्लाइऑक्सिलेट। क्या बन जाता है? ग्लाइऑक्सिलेट। ये इसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड,
पेरोक्सीसोम जो है ना, पेरोक्सीसोम में कैटालिसिस पाए जाते हैं, कैटालिस, हाँ, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्सीडेजेस और कैटालिसिस एंजाइम की वजह कर यहाँ पे जो है ना रिएक्शंस थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड ग्लाइकोक्सिलेट, ठीक है। ये ग्लाइकोक्सिलेट जो है ना ग्लाइसिन बना देता है, फिर क्या बना देता है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पे है, ठीक है। ग्लाइसिन जो है ना, ग्लाइसिन एंट्री ले लेता है कहाँ भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइसिन कहाँ ले लेता है एंट्री, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले लेता है, ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले लेता है। अब फिर कहता है कि ग्लाइसिन अगर दो आ गए, दो ग्लाइसिन आ गए, अगर दो ग्लाइसिन आ गए, ध्यान दो, अगर दो ग्लाइसिन आ गए तो यहाँ पे जो है ये CO2 गैस रिलीज हो जाती है। हाँ, अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यहाँ पे जो है ना वहां पे C4 प्लांट में CO2 इंटरनली क्या हो रहा था, सप्लाई था, ये इंटरनली निकल करके छोड़ा जा रहा है, रिलीज हो रहा है। ऑक्सीजन इज टेकन इन, CO2 गेट्स लिबरेटेड, रिलीज्ड, निकल रहा है CO2, नुकसान हो रहा है। फ्रॉम RUBP where there 5 carbon is locked, 5 carbon is locked, from this C5 one molecule gets liberated, रिलीज हो गया एक मॉलिक्यूल, ये बड़ी बात हो गई, समझ गए। और एक NH2 भी, अमोनिया भी निकल जाता है, अमोनिया गैस भी निकल रही है। अब यहाँ पे बना देता है सेरीन। अब ये सेरीन जो है ना एक अमाइनो एसिड है, इसकी एंट्री हो जाती है, सेरीन की भी यहाँ पे हो जाती है, कहाँ पे भाई, पेरोक्सीसोम में। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेरीन से जो है ना ये बन जाता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट, हाइड्रोक्सी पायरुवेट, हाइड्रोक्सी पायरुवेट, 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 समझा। और उसके बाद पायरुविक एसिड, ये फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ग्लिसरेट बनता है, ग्लिसरेट, ग्लिसरेट बनता है, ये पायरुवेट अंदर जाता है, फिर ग्लिसरेट बनाता है, ये ग्लिसरेट इसके साइकिल में मिल जाता है, इससे साइकिल में मिल जाता है। तो ये साइकिल है। यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट का यहाँ पे एक है जो कुछ बुक्स लिखती है ऐसा, ठीक है। ये हम आपको सिंपल वे में बता दिया, ठीक है, कि ये जो है ना C2 साइकिल कहला सकती है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होने की वजह कर, अदरवाइज इट इज फोटो रिस्पिरेशन एंड दिस इज टेकिंग प्लेस ओनली इन C3 plants but not in C4 plants, because C4 plants they have the capacity or capability to release CO2 internally, समझा। CO2 जो है ना इंटरनल सप्लाई देता है C4 प्लांट्स, ना जैसे सोरगम है, ज्वार है, बाजरा है, समझ रहे ना, मेज है, तो वो क्या करता है, CO2 इंटरनल सप्लाई दे रहा है, तो वहां पे फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता। तो NCERT इस फोटो रिस्पिरेशन को वेस्टफुल प्रोसेस लिखती है, क्या लिखती है, वेस्ट, नुकसान वाला प्रोसेस, और ये C3 प्लांट्स करते हैं। हाँ, ये पूरा प्रोसेस NCERT नहीं लिख रही है, लेकिन आप जो है ना आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, वो भी थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड लिखेंगे तो ग्लूटामेट लिखेंगे, इन दोनों के रिएक्शन में आ जाएगा, समझा। और साथ में ये पेरोक्सीडेज और कैटालेज का भी रोल है, समझ गए। हाँ, यहाँ पे अगर हम ये लिखे अल्फा कीटोग्लूटारेट, तो यहाँ से मिलकर ग्लूटामेट, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे साइकिल चल रही है, ठीक है, इनकी साइकिल अलग चल रही है, ठीक है। तो एनी हाउ ये साइकिल आप जो है इसमें देखेंगे कि फोटो रिस्पिरेशन में ये 3 ऑर्गेनेले इन्वॉल्व, फोटो रिस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनेले इन्वॉल्व। हाँ, तो अब फोटो रिस्पिरेशन में हम लोग क्या क्या देखा बताइए। हाँ, सबसे पहले NCERT क्या लिखता है, इट इज ए वेस्टफुल प्रोसेस, क्या है भाई, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, वेस्टफुल प्रोसेस, वेस्टफुल प्रोसेस। why because because it releases CO2, it releases CO2, हाँ, CO2 रिलीज कर रहा, ना कि फिक्स, अपने घर का खत्म कर रहा, लॉस कर रहा, इट रिलीजेस CO2, ठीक है ना, अपने घर का लॉस कर रहा है, समझ गए। हाँ, सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं हम लोग कि ये जो है ना इट इन्वॉल्व्स थ्री ऑर्गेनेलेज, थ्री ऑर्गेनेलेज, कौन कौन है, विज, नेमली कौन कौन है बताइए जल्दी सा। हाँ, क्लोरोप्लास्ट है, हाँ, पेरोक्सीसोम है, पेरोक्सीसोम है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, समझा। अच्छा, यहां पे आप देखो कि
यहाँ पे देखो सेरीन जो है एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसके बावजूद इसको जो है ना बेसफुल ही माना जा रहा है इसके क्या, और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा भाई, हाँ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है ना 2 हो गया यहाँ पे, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है ना 2 हो गया। तो चूंकि पीजीए जो है वो तो पहले भी था, है ना, इसलिए फॉस्फोग्लाइकोलेट का ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट में 2 कार्बन, ठीक है। इट अकर्स इन C3 प्लांट्स, इट अकर्स इन, हाँ अकर्स इन C3 प्लांट्स, C3 प्लांट्स बट नॉट इन, हाँ बट नॉट इन C4। समझा, तो ये फोटो रेस्पिरेशन जो है ना आपको जो है ना कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये सिर्फ C3 प्लांट्स कर रहे हैं बिकॉज दे आर यूजिंग रूबिस्को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट एज वेल एज पीजीए। हाँ यहाँ पे रूबिस्को जो है ना ऑक्सीजनेस के तौर पे काम कर रहा है। रूबिस्को कैसा कर रहा है बताओ, हाँ ऑक्सीजनेस, नॉट कार्बोक्सिल, नॉट कार्बोक्सिलेज।